मीश्वरं वः तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओं यः स्वानुभावमखिलश्रुतसारमेकमध्यात्मदीप्तममततीदृशां तमोन्ध्यं संसारिणां करुणयाहमुपाय गुह्यं तं व्यासशूनमुपयाम गुरुं मुनीनाम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पहले नैवेद्य चढ़ा दो, पहले नैवेद्य चढ़ा दो, भगवान का पूजन कर दो पहले। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मोक्तावली गोपस्त्रीपरवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। दोना 5 लगवा दिए वहां, एक दोना एक राधा कृष्ण भगवान पे। यह स्वानुभावमखिलो श्रुतसारमेको मध्यात्मदीप्तमतिथिर्सतां तमोन्ध्यं संसारिणां करुणयाहमुपाय गुह्यं तं व्यासशूनमुपयाम गुरुं मुनीनाम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिबद्धनीव विलसद्गोपी सहस्रावृतं हस्त्यन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा प्रयत इन्दरां शश्वतत्र हि दयिति दृश्यतां दीक्षुतावकास्त्वयि धृतासव त्वां विचिन्वते शरदुदासये शुल्कदासिका वरद निघ्नतो
नेह किं वधा सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ज्वालामालिन्यै नमः ओम इदगुं हविः प्रजननं मे असुदसबीजगुं सर्वगणगुं स्वसये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरतिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भवः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। ये जगमंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतग्रंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतग्रंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही, घनश्याम यही, सिया राम यही, घनश्याम यही। राजा राम यही, मेरे श्याम यही, राजा राम यही, घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं ध्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि। हरि ओम। जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम। राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नवो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः।
हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ट्यम राज्यम महाराजमाधिपत्यमयं समंत परयायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुष्वान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराटति तदप्यसु श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद इति हरिः ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पातो संबाहुव्यान् धमति संपतत्रैरद्या वा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात् हरिः ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् हरिः ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णवल्लभायै च धीमहि तन्नो राधः प्रचोदयात् हरिः ओम ब्रह्मरूपाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात् सेवन्ते गावकुल चंपक पाटलाब्जे पूर्णागजात करवील रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मांजरीभिः स्वां भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो न सांगाय सयुधाय सुशक्तिकाय सपरिकराय मंडल मंडप देवता सहिताय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन विहारी लाल की, बोलो भागवत भगवान की, बोलो व्यास जी महाराज की जय, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय, अधर्म का त्याग हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। हैं? हरिओ नारायण हरिओ 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 हरिओ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जो भी भक्त वृंदावन जाएं, महाराज जी का पता ले लेना। महाराज जी का आश्रम बन रहा है और आश्रम बनाने में जो भी किसी को सहयोग करना हो करना। कार्ड भी है, वो है, पोस्टर भी है, जो भी व्यवस्था है। बैठिए आराम से, कथा सुनिए। आज सबसे पहले
राधे राधे। जैसे ये शरीर होता है, श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति है। और उस श्रीमद् भागवत में आज की जो कथा सुनाई जाएगी वो गोपी गीत, भगवान का हृदय है, महारास की लीला। भगवान ने जो गोपियों के साथ रास रचाया है शरद पूर्णिमा की रात्रि को, उसकी कथा का सबसे पहले वर्णन होगा। उसके बाद भगवान मथुरा जाएंगे, अक्रूर जी लेने आएंगे और वहाँ कंस का उद्धार करेंगे। उसके बाद जरासंध का भी उद्धार करेंगे, उसके साथ अन्य राजाओं का भी उद्धार करेंगे। और उसके बाद रुक्मिणी द्वारका पहुँचेंगे, वहाँ से भगवान का पहले विवाह की कथा, आज भगवान का विवाह होगा, रुक्मिणी विवाह। उसमें सभी लोग कन्यादान करें, जिसकी जो जैसी व्यवस्था हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हरिओम। सभी अपने स्थान पे भक्त बैठ करके आज षष्ठम दिवस की जो पावन मंगलमयी अमृतमयी दिव्यमयी पापनाशिनी मोक्षदायिनी कलकल निनाद करते हुए त्रिवेणी संगम रूपी कथा रूपी ये धारा यदुवंशु परिवार में इस पावन गंगा का प्रवाह हो रहा है। आइए समय को ध्यान में देते हुए पूज्य गुरुदेव महाराज के पावन मुखार बिंदु से आज भगवान की मंगलमयी कथाओं का रसास्वादन, मंगलमयी प्रसंगों का रसास्वादन हम आप करेंगे। आइए समय को ध्यान में देते हुए पूज्य गुरुदेव महाराज। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वेद पुरुषाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। यं ब्रह्म वेदान्त विदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय नमः। परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविद तं नृसिंहमहं भजे। वाञ्छाकल्पतरोर्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। स्वसुखनिभितचेता ददुवितसतान्यभावो निजतरुचिरलीला कृष्ण सारस्तदीयम्
यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखलमजघनं व्याससूनं नतोऽस्मि वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र समाप्तकाञ्चलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमति राक्षसान्तकम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नारायणसमारम्भां श्रीव्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर मोर मुकुट कटकाचनी कर मुरली वनमाल यह मानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके भगवंतन किए नासत विघ्न अनेक कलित ललित बनमाल कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे ललित ललित बनमाल जय जय देव हरे ललित ललित बनमाल जय जय देव हरे ललित ललित बनमाल जय जय देव हरे श्रित कमला कुच कुंडला धृत मंडल ये धृत मंडल ये धृत मंडल धृत कुंडल ये धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे 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 तेन मणि मंडल मांडना भव खांडन ये
जन ललित ललित वनमाल जय जय देव हरे कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे मुनि मन मानस हंस जय जय देव हरे मुनि मन मानस हंस जय जय देव हरे कालिय विषधर कांचन जन रंजन ये जन रंजन हे जन रंजन हे जन रंजन यद कोल नलन दिनेश यदु कोल नयन दिनेश जय जय देव हरे यदो कुल नयन दिनेश जय जय देव हरे ललित ललित वनमाल जय जय देव हरे ललित ललित बनमाल जय जय देव हरे आमदो मोर नरक विनाशन करुणासन ये करोड़ासन करोड़ासन करुणासन सुर कुल के लीला जय जय जहो। देव हरे सुर गुरु से निदान जय जय देव हरे ललित ललित वनमाल जय जय देव हरे ललित ललित बनमाल जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचना भव मोचन ये भव मोचन ये भव मंडन भव मंडन प्रभुवन भवन निधान प्रभुवन भवन निधान जय जय देव हरे प्रभु मन विचार जय जय देव हरे प्रभुवन भवन निधान जय जय देव हरे प्रभु मन नवन निनाद जय जय देव हरे जनक सुता कृतभूषणा जित दूषण ये जित दूषण घृत दूषण घृत दूषण समर समित दस समर समित कस कंद जय जय देव हरे मल समित कस कंद जय जय देव हरे ललित ललित वनमाल जय जय देव हरे ललित ललित बनमाल जय जय देव हरे ललित ललित वनमाल जय जय देव हरे ललित ललित बनमाल जय जय देव हरे अभिनव जल
नित मंगले मुख चंद्र चकोर मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे ललित ललित वनमाल जय जय देव हरे भैमिति भावने भैमिति भावने तव चरणं प्रणते जय जय देव हरे तव चरण प्रणुदेश जय जय देव हरे ललित ललित वनमाल जय जय देव हरे दे मोदम गुरु दे मोदम मंजुल गीत जय जय मंगल देव हरे ललित ललित वनमाल जय जय देव हरे ललित ललित वनमाल जय जय देव हरे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे सभी गाना ताली बजा के जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री जय जय श्री राधा जय जय श्री राधा जय जय श्री राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री वेद व्यास भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो शंकर भगवान की जय हो श्री वृंदावन विहारी लाल की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नासो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरिशरणं शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु
नारायणक्षल गुरु भगवन नमस्ते। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। परम मंगलमय परिपूर्ण परात्पर अकारण करुणाकरण वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य गुणगण निलय परमानंद चिन्मूर्ति नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री बांके बिहारी एवं राधा रानी की महती कृपा करुणा अनुकंपा दया से आयोजित श्री भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ सत्संग सत्र का आज छठा दिन और इस परम पुण्य में अपराह्न काल में हम लोग आप और हम विराजमान होकर भगवान की भुवनमयी गौरव गाथा का श्रवण लाभ सत्संग लाभ ज्ञान लाभ भक्ति लाभ प्राप्त करने को एकत्र हैं। बड़ा ही सज्जनों पवित्र सुअवसर है। गुप्त नवरात्रि का आज 8वां दिन है, अष्टमी तिथि है, क्योंकि है तो सप्तमी पर अष्टमी आ जाएगी। तो ऐसे परम पवित्र पुण्यमय दिन में भगवान का नाम रूप लीला धाम चिंतन जिसकी अतिशय महत्वता है व्यापकता है, विगत 5 दिनों से आप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से बड़ा ही सुंदर आख्यान प्रायोपवेश व्रत लिए हुए कर्म सम्राट परीक्षित का गंगा तट हरिद्वार से भागवत महापुराण की कथा सुखदेव जी द्वारा सुखताल और गंगा तट दोनों का संदर्भ प्राप्त होता है। ऐसे परम पवित्र में क्षेत्र से परम पवित्र पुण्यमय स्थान से व्यास नंदन सुखदेव वर्णन कर रहे हैं सज्जनों, और राजा परीक्षित उस कथा का श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही परम पवित्र में आख्यान है जिसका श्रवण करने से मनन करने से निजभ्यासन करने से जीव के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, जन्म जन्म की समस्त व्याधियां नष्ट हो जाती हैं और नित्य गोलोक धाम में भगवान बांके बिहारी के परम पवित्रमय धाम में वास मिल जाता है। ऐसी एक कथा है। इस कथा की जितनी महिमा है, जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। ये तो पुण्य में पावन चरित्र है सज्जनों। भागवत कोई पुस्तक नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, शरीर है। इसमें स्वयं भगवान निवास करते हैं। ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें लीला पुरुषोत्तम नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन बांके बिहारी स्वयं इस ग्रंथ में निवास करते हैं। इसलिए भागवत हर घर में होना चाहिए। पहले भागवत का परिक्रमा, भागवत का पूजन आरती और एक अध्याय ही भागवत की कथा सुने पाठ करें। जिस घर में भागवत की कथा होती है, पूजन होता है, आरती होती है, उस घर में कभी यमदूत नहीं आते, भगवान के दूत लेने आते हैं। ऐसी भागवत की महिमा है। सर्वप्रथम यज्ञ में आवाहित पूजित प्रतिष्ठित समस्त देवी देवताओं के चरणों में सत्सत नमन बंदन प्रणाम करते हुए समपस्थित भक्त वृंद, श्रोता वृंद, मंचस्थ मंडायमान विद्युत वृंद, संत वृंद, भगवत कथा रस अनुरागी श्रोत्र समुदाय, कथा के मुख्य यजमान परिवार यादव परिवार द्वारा बड़ा ही परम पवित्र पुण्यमय श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हमारे सुनील यादव जी, बंटी जी, वसंत जी, सुशील जी, समस्त अपनी धर्मपत्नियों, अपने माता पिता परिवारजनों के साथ, पुत्र पुत्र वधुओं के साथ, बच्चों के साथ बैठ करके भगवान की कथा का आप लोग श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही परम पावन आख्यान है। आवश्यक नहीं है कि सबका नाम ही आ जाए।
एक का नाम हो गया तो सब हो गए। तो ऐसे परम पावन पुण्य में, परम पवित्र पर्व में भगवान के समीप बैठकर भागवत भगवान के चरणों में भगवान के लिए भगवान का भजन ध्यान करते हुए समस्त भक्तगण, हमारे पपरावट वाले पंडित रमेश पंडित जी, नितिन भरद्वाज जी भागवत का मूल पारायण कर रहे हैं, हमारे पंडित श्री शिव नारायण मिश्र जी, संदीप जी, संगीत कलाकारगण एवं समस्त भक्तमती मातृशक्ति सभी बड़े ही भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से आस्पद होकर आज छठे दिन का कथा का क्रम श्रवण करें। और ये जो कथा है इसका प्रसारण भी यूट्यूब चैनल में हो रहा है। कल कुछ बाधा इसमें आई है तो आज आप लोग थोड़ा ध्यान बनाए रखेंगे, कोई समस्या ना हो, तारतम्य। तो ऐसा ये परम पावन आख्यान है। कल आपने गोवर्धन पूजा, गिरिराज गोवर्धन की कथा का श्रवण किया। ऐसा गर्ग संहिता में लिखा है कि गंधमादन यात्रायां या पुण्य लभते नरः तस्मात् कोटि गुणं पुण्यं गिरिजा गिरिराजस्य दर्शने। गंधमादन यात्रा, एक गंधमादन नाम का जो है पर्वत है और उसकी यात्रा, उसका दर्शन, उसका पूजन करने का अतिशय पुण्य फल प्राप्त होता है। गंधमादन नाम के पर्वत की यात्रा करने में, दर्शन करने में जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है उससे तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम, उससे भी करोड़ों गुना पुण्य गिरिराज गोवर्धन का दर्शन करने से, गिरिराज गोवर्धन की 7 कोस वाली परिक्रमा लगाने से और मानसी गंगा में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। मानसी गंगा माने जिस गंगा को हमने मन से भगवान ने बुलाया वो मानसी गंगा। मानसी गंगा में स्नान करें, गिरिराज गोवर्धन का पूजन करके मुखार बिंद तलहटी जतीपुरा आदि का दर्शन करते हुए आप सब लोग गए होंगे। अभी गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है, वहाँ उसको मुड़िया पूनू कहते हैं। बहुत बड़ा मेला वहाँ, बहुत आदिकाल से संतों की भूमि रही है, इसलिए महाराज मुड़िया पूनू के नाम से वो जाना जाता है। और वहाँ गिरिराज गोवर्धन के लिए भारत ही नहीं विश्व से लोग आकर परिक्रमा लगाते हैं। तो ऐसी गिरिराज की महिमा है। पुराणों में कथा आती है गिरिराज गोवर्धन का जन्म उत्तराखंड की भूमि में हुआ। कहाँ हुआ? उत्तराखंड। द्रोणगिरी पर्वत के पुत्र हैं गिरिराज गोवर्धन। वही द्रोणगिरी जिनको हनुमान जी महाराज त्रेता में लेकर के राम जी की सेवा में आए थे, लक्ष्मण की संजीवनी बूटी के लिए। बोलो राधे राधे। एक बार उत्तराखंड पुलस्त ऋषि गए, वाराणसी में निवास करने वाले भगवान शिव के भक्त परम सिद्ध संत पुलस्त ऋषि, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं पुलस्त ऋषि, और महाराज राक्षस राज रावण के दादाजी, ऐसे महर्षि पुलस्त कहाँ गए? उत्तराखंड। वहां पर उन्होंने गिरिराज गोवर्धन का दर्शन किया। इतना सुंदर दर्शन, इतने सुंदर पठार पर्वत, इनको देखकर उनको बहुत सुख मिला। उन्होंने सोचा कि इसको साथ में लेकर के जाऊं और वाराणसी में गंगा किनारे इस पर्वत को रख दूंगा, उसी के ऊपर बैठकर तपस्या करूंगा, क्योंकि पर्वत के ऊपर बैठकर भजन करने से करोड़ों अनंतों गुना फल मिलता है। एक माला भी अनंत गुना हो जाती है। बोलो राधे राधे। तो महाराज गिरिराज गोवर्धन पर्वत को कैसे ले जाएं बिना अनुमति के? पहले पूछना पड़ेगा।
तो उन्होंने उनके माता पिता से पूछा तो माता पिता चाहते तो नहीं थे, परंतु कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि डर लग रहा था कहीं संत नाराज होकर क्रोध में आकर श्राप ना दे दें। तो बोले आप स्वयं गिरिराज गोवर्धन से पूछ लीजिए। गिरिराज गोवर्धन से पूछा तो उन्होंने उत्तराखंड की पवित्र देवभूमि को भला कौन छोड़ना चाहेगा, पर महाराज उन्होंने भी भय से कह दिया ठीक है मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, रास्ते में मुझे कहीं रखना नहीं। यदि आपने कहीं रास्ते में रख दिया तो फिर मैं वहां से आगे नहीं जाऊंगा। बोलो राधे राधे। ये बताया तो महाराज पुलस्त ऋषि ने उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया और महर्षि पुलस्त गिरिराज गोवर्धन को महाराज धारण करके वायु वेग से चल पड़े आकाश से। और चलते चलते जब रास्ते में महाराज ब्रज क्षेत्र आया, ब्रज की परम पवित्र दिव्य भूमि आई, तो यमुना का तट देखकर तुलसी वन, कदम्ब वन, वृंदावन, मथुरा का सौंदर्य देख करके महर्षि पुलस्त को वहां स्नान करने और गायत्री संध्या करने का मन हो गया। सनातन धर्म में जन्म लेने वाले जितने लोग होते हैं उनको 3 काल जरूर पूजन करना चाहिए। जो दुजाती हैं जिनका यज्ञोपवीत हुआ है उनको गायत्री संध्या करना चाहिए, और जो महाराज अलग हैं जो दुजाती नहीं भी हैं उनको भी 3 काल नेत्र बंद करके सुबह, मध्याह्न और सायंकाल कम से कम 10 मिनट ध्यान जरूर लगाना चाहिए। जो भी आपके इष्ट हैं, देव हैं, उनका ध्यान पूजन 3 काल ना करो तो 2 काल तो सुबह शाम करना ही चाहिए। ये हर व्यक्ति का धर्म है। और महाराज ब्राह्मण के लिए तो लिखा है विप्रो वृक्षो मूल कानत संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मात् मूलम यत्मतो रक्षणीय, क्योंकि छिन्ने मूले नयो वेदो न शाखा। विप्र यदि वट का वृक्ष है तो उसकी जड़ संध्या है, और संध्या करने से, क्योंकि जब आप जड़ में पानी देते हैं, जल से सींचते हैं जड़ को, तो पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। उसका तना है, उसकी डालियां हैं, उसके पुष्प है। और जब महाराज जड़ ही नष्ट हो जाएगी, जड़ में पानी ही नहीं मिलेगा, तो पूरा वृक्ष नष्ट हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को संध्या उपासना दुजातियों को और अन्य को अपने इष्ट की आराधना अवश्य करना चाहिए। संध्या करने के विचार से उन्होंने नीचे उतरकर शर्त भूल गई, गिरिराज गोवर्धन को रख दिया, यमुना में स्नान किया, संध्या की। और जब दोबारा उठाने लगे तो उन्होंने मना कर दिया कि अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था तुम जिस जगह मुझे रख दोगे वहां से मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो उनको क्रोध आ गया कि इन्होंने मेरी प्रतिज्ञा सफल नहीं की, श्राप दे दिया, जाओ एक एक तिल करके घटते रहोगे। बोलो राधे राधे। सुना है गिरिराज गोवर्धन एक एक तिल करके प्रतिदिन घट रहे, एक एक तिल रोज। जिसने 12 वर्ष पहले दर्शन किया है और यदि अब वो दर्शन करे तो उसको समझ में आ जाएगा कितने गिरिराज गोवर्धन घट गए। और जब तक गिरिराज गोवर्धन पृथ्वी पर स्थित हैं तब तक इस पृथ्वी में पूरी तरह से कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, ऐसा वरदान है। एक बार एक व्यक्ति परिक्रमा लगाने आया, गिरिराज जी की शिला साथ में ले गया। गिरिराज जी को ब्रज से बाहर ले जाना मना है। यदि किसी को बहुत आवश्यकता है तो उतना स्वर्ण वहां रखना होता है। आजकल तो लोग व्यापार कर रहे हैं महाराज, शालिग्राम है, रुद्राक्ष है, भस्म है, त्रिपुंड है, ये सब महाराज निछावर वाली वस्तु, इनका भी विनियोग हो रहा है, बेचा जा रहा है। लेकर गया, रास्ते में ब्रह्म राक्षस मिल गया, भूत मार, उसने हमला कर दिया। जब कुछ नहीं देखा उसने तो जो साथ में पोटली थी उसको घुमाकर फेंक कर मारा, और उस पोटली में महाराज गिरिराज जी की शिला थी। तो
जाकर के उसके मस्तक में लगी और जैसे गिरिराज जी की शिला का स्पर्श हुआ वैसे ही वो ब्रह्म राक्षस मुक्त हो गया, दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया और उसका मोक्ष हो गया। एक गिरिराज गोवर्धन की महिमा है। गोवर्धन का परिक्रमा लगाना, गोवर्धन के धूल को लेकर मस्तक से लगाना, बहुत महाराज असंख्य महिमा, अनंत महिमा गिरिराज गोवर्धन। तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम गिरिराजस्य दर्शने। तो तभी से गिरिराज पर्वत पुलस्त्य ऋषि उत्तराखंड से ले आए, तब से वो इसी स्थान में है, आज तक वहां से उठे नहीं। जब श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन का पूजन कराया, 56 भोग लगवाया, इधर इंद्र को महाराज पता लगा, क्या पता लगा कि इस बार हमारी पूजा नहीं हो रही, हमारा पूजा 56 भोग रोक दिया गया। तो महाराज देवराज इंद्र को भयंकर क्रोध आया और इंद्र ने संवर्तक नाम के गणों को आज्ञा दी, जाओ जाओ और जाकर के संपूर्ण ब्रज को जाकर बहा दो। एक भी ब्रज में मकान है, वृक्ष है, नदी है, जितना जो भी है, भयंकर बाढ़ आ जाए और संपूर्ण ब्रज को नष्ट कर दो। संवर्तक नाम के गण गए हैं और उन्होंने संपूर्ण ब्रज में जाकर महाराज भयंकर वर्षा, बिजलियां कड़कड़ाने लगी, मेघ महाराज भयंकर वर्षा करने लगे, गंभीर नाद होने लगा। मेघों के गड़गड़ाहट से, बिजलियों के महाराज चमकने से ब्रजवासी बेचारे डर गए और कहने लगे कि अरे कृष्ण, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि इंद्र की पूजा को मना मत कराओ, बंद मत कराओ। इंद्र की पूजा यदि बंद हो जाएगी तो इंद्र क्रोध करेंगे और इंद्र के क्रोध से बचना मुश्किल होगा। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही देखा कि इंद्र के भयंकर क्रोध के कारण संपूर्ण ब्रजवासी दुखी हो रहे हैं, गोपियां हैं, ग्वाल हैं, सब दुखी होकर के परेशान हो रहे हैं, तो देवाधिदेव श्री हरि नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान बांके बिहारी आगे बढ़े हैं। और महाराज जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है, खेल ही खेल में महाराज किसी वृक्ष को उखाड़ लेता है, ऐसी श्री कृष्ण ने सुधार लीला कृष्ण छत्र का कमेव बालका। जैसे महाराज बरसाती छाते को कोई बालक उखाड़ ले, ऐसी 7 कोस लंबे चौड़े गहराई वाले गिरिराज गोवर्धन को श्री कृष्ण ने उखाड़कर लीला ही लीला में अपने हाथ में धारण कर लिया। और जब उसको धारण कर लिया तो उस जहां से उठाया वहां पर बहुत सारी जगह बच गई, गहराई हो गई, छत्रा कमेव बालका। और महाराज उस गहराई में श्री कृष्ण ने कहा कि जितने ब्रजवासी हैं, जितनी गोपियां हैं, जितने ग्वाल हैं, जितने बछड़े हैं, वो सब आकर के यहाँ बैठ जाएं, इस स्थान में बैठ जाएं। और इंद्र के जो क्रोध का महाराज वर्षा का जल है, उसका श्री कृष्ण ने क्या प्रबंध किया, पर्वत को उखाड़ करके अपने हाथ में धारण कर लिया और उस जगह में समस्त ब्रजवासी 84 को उस ब्रज में रहने वाले छाया में आकर बैठ गए। अगस्त ऋषि है, एक अगम पर्वतम स्तंभयति अगस्ता, जिसने अपने पैर से महाराज विंध्याचल पर्वत को स्तंभित कर दिया था, वो अगस्त ऋषि आए और संपूर्ण जल को पीने लगे। क्योंकि ये महाराज रामावतार से सीता जी ने इनको भोजन तो करा दिया था, प्यासे थे महाराज, जल को पीने लगे, शेषनाग जल को महाराज पीने लगे।
ऐसे 7 दिन और 7 रात तक भयंकर वर्षा हुई, पर ब्रज में एक बूंद भी जल नहीं गिरा। उस समय श्री कृष्ण की आयु कितनी थी? 7 वर्ष। लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की आयु मात्र 7 वर्ष की थी, जब उन्होंने 7 दिन और 7 रात तक 7 कोस वाले लंबे चौड़े गिरिराज गोवर्धन को अपने हाथ पर उठा करके रखा। और ब्रजवासी तो कहते हैं महाराज नख पर गिरवर लीनो धार, हाथ की जरूरत ही नहीं पड़ी, नखून में कन्हैया ने जो है गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। उस समय महाराज मैया ने देखा कि देखो मेरे छोटे से लाला ने, कन्हैया ने कितना बड़ा पर्वत उठा रखा है। मैया तो बात्सल्य मूर्ति है, डरने लगी। मैया ने कहा कि अरे बड़े बड़े तुम लोग ग्वाल बाल बड़ी बड़ी लाठियां लिए हो, इतने मजबूत पहलवान हो, तुम लोग भी प्रयास करो। बोले क्या करें? क्या यूं कहे पूछरी वालो, अरे लठिया को दियो सहारो, बादल गरज गरज गए हार, कन्हैया मेरो मारो। बादल गरज गरज गए हार, कन्हैया मेरो मारो। नख पे गिरवर लीनो धार, 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 कन्हैया मेरो मारो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो, ब्रज गोवर्धन तर कीन्हो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो, नख गोवर्धन धर लीन्हो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो, ब्रज गोवर्धन तर लीन्हो। जब क्रोप इंद्र ने कीन्हो, ब्रिज गोवर्धन धर लीन्हो। मन भजले कृष्ण मुरार, जय हो, ताली बजा के भाव से। ये मन भजले कृष्ण मुरार, कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। बादल गरज गरज गए हार, कन्हैया मेरो मारो। बादल गरज गरज गए हार, कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तो अपना हाथ हटा ले। हम सबने हजारों लाखों जो है लाठियां लगा दी। श्री कृष्ण ने कहा तो क्या मैं हटा दूं हाथ? बोले हाँ। तो क्या तुमको लग रहा है कि तुम लोगों ने अपनी अपनी लाठियों से गिरिराज गोवर्धन को उठा रखा? ग्वालों ने क्या कहा? अरुण जी, ग्वालों ने कहा और क्या तुमको क्या लग रहा है कि तुमने अपनी इस छोटी सी कनिष्ठिका उंगली में गिरिराज गोवर्धन उठा रखा है? हमारी लाठियों से गिरिराज उठा है, तो हटा ले। बोले हाँ, तू हटा ले अपना हाथ और लेट जा, आराम कर ले थोड़ा, छोटा सा बच्चा है, थक जाएगा। बोलो राधे राधे। तो महाराज 1-2 दिन तुम आराम कर लो, जितनी वर्षा हो रही हम लोग देख लेंगे। जैसे ऐसा कहा, अब ब्रजवासियों ने थोड़ा सा, महाराज कन्हैया ने जैसे ही थोड़ी सी उंगली हटाई, चट 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 करके महाराज वो हजारों लाठियां टूट गई, नष्ट हो गई। अब अरे भैया कन्हैया संभाल संभाल, जल्दी हाथ लगा। बोले देख लिया, ऐसे होता जीवन में जब हम बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं, आगे सफलताओं पर सफलता जीवन में प्राप्त करने लगते हैं।
तो हमको लगता है हमारे बुद्धि से, हमारे दिमाग से, हमारे पुरुषार्थ से हो रहा है, फिर हम परमात्मा को भूल जाते हैं। कहीं सफलता मिलेगी तो हम अपना पुरुषार्थ याद दिलाएंगे, हमारे कारण हो रहा है। और जब महाराज कोई दुख पड़ेगा, जीवन में कष्ट आएगा, तो परमात्मा को कोसेंगे कि भगवान तूने हमारे साथ में बड़ा बुरा किया। बोलो राधे राधे। अगले क्रम में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, 7 दिन 7 रात तक जब एक बूंद जल नीचे नहीं आया, इंद्र ने अपने गणों से कहा जा करके देखो, यदि वर्षा बंद हो गई हो, यदि पूरा ब्रज में जितने लोग हैं, जितने घर हैं, मकान हैं, सब बह गए हों, तो जाकर के तुरंत वर्षा बंद करो। और वहां जाकर के देखा तो महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, धूल। बोलो राधे राधे। धूल उड़ती देख करके महाराज सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, और आकर के इंद्र से बताया कि वहां तो धूल उड़ रही है, बिल्कुल जल महाराज वहां नहीं है। अब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। ऐरावत हाथी में बैठ कर के साथ में महाराज सुरभि मैया को, गैया को साथ में लेकर, कोई अपराध हो जाए तो लोग गौ ब्राह्मण को आगे करते थे कि बच जाएंगे। और जाकर के इंद्र ने भगवान की स्तुति की है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। दिव्य स्तुति की इंद्र ने, पर भगवान एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि इंद्र ने भगवान के भक्तों को मारना चाहा। और जब स्तुति पूरी हो गई तो भगवान श्री कृष्ण इंद्र से कहने लगे, गम्यताम भक्त सक्रम थे, हे इंद्र तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ। और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की भगवान की। तो ब्रह्मा जी से भगवान नहीं बोले, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को 1 वर्ष तक भगवान से अलग कर दिया। और इंद्र ने, अपराध इंद्र का ज्यादा बड़ा है, इंद्र ने मारना चाहा, पर 7 दिन और 7 रात तक एक स्थान में भक्त और भगवान को बैठा दिया। इसलिए भगवान इंद्र से खुश रहे। भक्त को इतना प्रेम करते हैं, भक्त से इतना दुलार करते हैं, स्नेह करते हैं कि जो भक्त को भगवान से मिला दे वो परमात्मा का अवतार माना जाए, जगत गुरु माना जाए, संत माना जाए। भगवान उसको बहुत मानते हैं, क्योंकि उनका प्रतिज्ञा है, अहम भक्त पराधीना ना स्वतंत्र वद्दुजा। मैं भक्त के पराधीन हूं, मैं भक्तों को दास, भक्त मेरे सिरों में मुकुटमणि। बोलो राधे राधे। अगले क्रम में सज्जनों, इंद्र ने भगवान की स्तुति की। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। और सुरभि माता स्तुति कर रही हैं, गैया मैया। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभवा भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युता। हे कृष्ण, हे लोकनाथ, हे जगदीश्वर, आपके जन्म लेने से हम गौ ब्रह्म पृथ्वी सनाथ हो गई प्रभु, क्योंकि विप्रधेन सुर संत लीन मनुज अवतार। इन्हीं सबके कल्याण के लिए तो भगवान का अवतार इस पृथ्वी पर, इस धराधाम में होता है। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मना भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चेमि स्त्रिया। भक्ति देने के लिए, भक्तों का दर्शन, भक्तों को दर्शन देने के लिए
सबका कल्याण करने के लिए भगवान का पृथ्वी पर अवतार होता है। भगवान ने 10 या 52 या 5 अवतार ही नहीं लिए। भगवान ने सज्जनों इस धराधाम में, इस पृथ्वी में 24 अवतार धारण किए। एक तो ऐसे नहीं बैठते फिर आप लोग बार बार, अभी आधा घंटा नहीं, बोलो राधे राधे। तो इस पृथ्वी पर 24 अवतार, 10-50 अवतार ही केवल मुख्य केंद्र बिंदु नहीं है। मुख्य बात यह है कि जब जब जैसी जैसी आवश्यकता संसार में पड़ती रही, तब तब अनुरूप भगवान ने कभी मछली का, कभी कछुए का, कभी बराह का, कभी हंस का, अनेक रूपाय विष्णवे प्रो विष्णवे, अनेक अवतार धारण किए, अनेक स्वरूप धारण किए। जब जैसी आवश्यकता पड़ी, अनेक समाज सुधारकों के रूप में, अनेकों संतों के रूप में, अनेकों राजनेताओं के रूप में, जहाँ भी समाज का, प्रजा का कुछ कल्याण करने की भावना से कुछ भी किसी के द्वारा कार्य किया गया, वो परमात्मा का अवतार हुआ। जब जब हो धर्म की हानि, धर्म की हानि, जब हो धर्म की हानि, धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन चिरा। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, धरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमान। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, चारों तरफ महाराज दुष्टों का आक्रांत बढ़ता है, इस पृथ्वी को पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं लोगों को, महापुरुषों को, संतों को, सज्जनों को, गुरुजनों को, दीन दुखियों को। तब इस पृथ्वी पर भगवान का अनेक रूप आए, अनेक स्वरूप धारण करके अवतार होता है। कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, प्रत्येक युग में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। अपने आप परमात्मा कहता मैं अपना सृजन करता हूँ, अपना आप का अपना निर्माण करता हूँ। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए, जीवों को एक पवित्र सिद्ध मार्ग प्रदान करने के लिए
मैं हर युग में पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। ये भगवान के जन्म लेने का कारण है। अगले क्रम में एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दन स्नातु नंदस्तु कालंद्या द्वादश्याम जलवाविशत्। एक दिन एकादशी की तिथि है और नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। आप में से कितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं? सभी करते हैं। बोलो राधे राधे। कैसे करते हैं? माने फल खा करके या महाराज जल पी करके, अन्नहार फलाहार या कुट्टी का आटा, झोल, हमारा सेंधा नमक, कैसे करते हैं? देखो एकादशी का व्रत विधान क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 11वां मन है। इनको एकाग्र करना, स्थिर करना एकादशी का व्रत कहलाता है। केवल अन्न ना खाने को व्रत नहीं कहते। उस दिन किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, ईर्ष्या द्रोह ना करें, कपट ना करें। केवल भगवान के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का कीर्तन करें, भजन करें, ध्यान करें। और क्या करना है? 10वीं को एक टाइम अन्न लेना है, रात में नहीं। और एकादशी को प्रतिज्ञा करके भाव से, श्रद्धा से व्रत करें। और महाराज प्रतिज्ञा ले लें कि मैं आज व्रत रहूंगा। द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते रहें। एकादशी का पद्म पुराणोक्त महात्म सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और रात्रि में जागरण करके व्रत करें। फल और मीठा दूध, यदि शक्ति है तो बिना जल के निराहार निर्जल व्रत करें। भीमसेन निर्जला एकादशी जो होती है ज्येष्ठ महीने में, उसका निर्जल व्रत करने से संपूर्ण महाराज 24 एकादशियों के व्रत का फल एक दिन में मिल जाता है। यदि उसको नहीं कर सकते तो अन्न फलाहार व्रत रखें, पर एकादशी कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अन्न व्रत करने से दोष नहीं होता, पर एकादशी का व्रत ना करने से दोष लगता है, क्योंकि एकादशी को व्रतराज कहा गया है। परंतु व्रत की जो विधि है उस विधि से रहे। जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनको कोई आवश्यकता व्रत रहने की नहीं। हमारे यहाँ सनातन में छूट दी जाती है, बच्चा, बूढ़े और रोगी। बाकी जो शरीर से ठीक हैं उन सबको एकादशी व्रत करना चाहिए और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। पवित्र आत्मा विचार रखना चाहिए सज्जनों। और चाहे आप 10वीं विद्या रहो या द्वादशी विद्या रहो, पर मुख्य बात यह है कि पारण के समय द्वादशी होना आवश्यक है। ऐसा भागवत में वर्णन है। जो श्रुति स्मृति को मानते हैं, पंच देवताओं की उपासना करते हैं, उनको पहला व्रत करना चाहिए जो 2 दिन का होता है। और जो महाराज केवल राम कृष्ण नारायण को मानते हैं, जिन्होंने ऊर्ध्व कुंड ले रखा है, तब तक कुंड जो उन्होंने अपने शरीर में छाप ले रखी है, भाई खानस है, केवल अनंत नारायण के भक्त हैं, उनको द्वादशी व्रत करना चाहिए। बोलो राधे राधे। ये व्रत की विधि है। नंद बाबा ने मंजुला नाम की एकादशी की, जो तीनों स्पर्श कर रही थी, और रात में थोड़ा ध्यान भूल गए। उनको सुबह लगा घड़ी पहले होती नहीं थी, तो रात में ही चले गए महाराज यमुना स्नान करने। वरुण के दूत उनको पकड़कर ले गए। सुबह हाहाकार मच गया नंद बाबा के जाने के चिन्ह, लौटने के नहीं। तो श्री कृष्ण ने जाकर के वरुण लोक से अपने पिता को वापस लाए। ये कथा भागवत दशम स्कंद के 28वें अध्याय में है और अब 29वें अध्याय से रास पंचाध्यायी का प्रारंभ होता है। बहुत ध्यान से सुने। इन रास के 5 अध्यायों का प्रतिदिन पाठ करने से, कथा सुनने से हृदय के जितने रोग हैं, बीमारियां हैं, वो सब नष्ट हो जाती है। हृदय रोग मास पहनो चिचरेण धीरा, ऐसी भागवत की फलश्रुति में लिखा है। वैसे तो
संपूर्ण 18 पुराणों और महाभारत में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण है, क्योंकि 17 पुराण और महाभारत के बाद में अंतिम रचना भागवत। वेदों के बाद अनुष्टुप छंद में सबसे पहली रचना वाल्मीकि रामायण है और अंतिम रचना श्रीमद् भागवत है। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है भागवत, पुराण सम्राट ग्रंथ है। वेदोपनिषदों सारा जाता भागवती करती। और उस भागवत में भी दसम स्कंद भगवान का हृदय माना जाता है। जिस कथा आप सुन रहे हैं, श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के उनके संपूर्ण लीलाओं का वर्णन भगवान का हृदय का स्कंद है। और उसमें भी रास पंचाध्यायी भगवान के 5 प्राण है, प्राण अपान उदान समान और व्यान, 5 प्राण है भगवान। भगवान श्री राम ने रामावतार में माता सीता के साथ में सज्जनों चित्रकूट की परम पवित्र भूमि में देवांगना नाम के स्थान में जो हनुमान धारा से पीछे है, वहां 99 महाराज, कितने 99 महाराज और 100 महाराज भगवान ने नंद नंदन श्री श्याम सुंदर ने और विश्वानंदनी राधा रानी ने ब्रज वृंदावन में बंसी वट निधि वन सेवा कुंड काम वन आदि ब्रज क्षेत्र में 100वां रास किया है। 99 रास तो पहले ही महाराज चित्रकूट में हो चुके हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर माधर। ये रामचरितमानस महाराज का जो है अंतिम 100वां रास का संदर्भ था। 100वां रास कर रहे भगवान इस फटिक शिला में। भैया जानकी को अपने हाथों से पुष्पमाला बनाकर पहना रहे हैं। और इतने में स्वरपति सुरधर वाय सभीसा और 60 चाहत रघुपति बल देखा। इंद्र के पुत्र जयंत ने उस 100वें रास को भंग कर दिया, तो महाराज वो रास हो नहीं पाया। और वो रास ब्रज वृंदावन में होगा। कंकण किंकर नूपुर ध्वनि सुन, नूपुर ध्वनि सुन, कहत लखन सुन राम हृदय गुण। कहत लखन सिय राम हृदय गुण। कंकण किंकर नूपुर ध्वनि सुन, नूपुर ध्वनि सुन, कहत लखन सुन राम हृदय गुण। कहत लखन सन राम हृदय गुण। मानव मदन जहो दुंदबी देने मनसा में स्व विजय चाहती, मनसा स्व विजय चहके नहीं। एक बार चुनो कुसुम सुहाए, कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिरा ये प्रभु सादर, सीतहि पहिरा ये प्रभु सादर,
फटिक शिला पर माधव बैठे फटिक शिला पर माधर, बैठे फटिक शिला पर मानस में सौम्य रास का संकेत है। आनंद आदि रामायणों में समस्त 99 रसों का रासों का वर्णन है। रास क्या है? रसो वैसा, साक्षात जीव और परमात्मा के मिलन को रास लीला कहा गया। दो नायक और नायिकाओं के नाच को, नृत्य को रास नहीं कहते। परमात्मा का जीवों से जो मिलन होगा, साथ में मिलेंगे, उनका आपस में वार्तालाप होगा, वो ही रास है। और देखिए, रास पंचाध्यायी भागवत का अतिशय गोपनीय विषय है, सबका उसमें अधिकार नहीं है। कौन सुन सकता है? बोले प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्विजय आराधे व्यास भक्ति नम भात बखानी, तीजे करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, और चौथे होए विरक्त बसे बनराज बसीलो, पांचवें भूले देह सुधि तब छठे भावना रास की, सात में पावे रीत रस श्री स्वामी हरदास की। पहला कारण क्या है? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। पहला लक्षण है भागवत में प्रवेश करने का, भगवान के भगवत वाणी का, भागवत महापुराण का कथा भगवान के भक्त के मुख से श्रवण करे। दूसरा नियम क्या है? जो भक्ति के 9 लक्षण हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन अर्चन वंदन आत्मनिवेदन सख्य आदि, इन समस्त भक्तियों को जीवन में उतार करके और इस भक्ति को करे। फिर तीसरा नियम, तीजे करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, विद्वान और महाराज भगवान की भक्ति में रसिक ऐसा गुरु बनावे। चौथे होए विरक्त हो, वनराज वृंदावन में या कहीं तीर्थ में महाराज निवास करके साधना करने वाला हो। फिर 5वां नंबर शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जावे। तब छठे भावना रास की, तब रास में प्रवेश मिलता है, महारास में, अन्यथा रास में प्रवेश नहीं मिलता। बोलो राधे राधे। अब ये तो रास की परपाटी हो गई कि रास में कौन प्रवेश करता है। अब सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया भागवत में कोई दिव्य घटना प्रकट होती है, कोई मार्मिक चित्रण आता है, तो सुखदेव जी भगवान शब्द का उच्चारण करते हैं। भगवान अब ये कोई बोले कृष्ण की लीला नहीं है, किसी मनुष्य की लीला नहीं है, ये भगवान की लीला है। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान पिता रात्रि, और सारात्रि नहीं कहा, वह रात्रि नहीं, तामाने होता बहुवचन। उन रात्रियों का भगवान कृष्ण ने विचार किया जिन रात्रियों के लिए महाराज गोपियों को हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का मार्गशीर्ष महीने में गोपियों ने कात्यायनी का अर्चन किया था, और नंद गोप के पुत्र कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए आज उन्हीं शरद पूर्णिमा की रात्रि का लिए वरदान दिया था श्री कृष्ण ने। सज्जनों, तो भगवान ने देखा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि है, मल्लिका जाति के पुष्प खिल रहे हैं,
बीच रंतुम देखा महाराज श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा को रंतुम रम कीड़ायाम धातु से व्याकरण में रंतुम शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है महाराज श्री कृष्ण का कीड़ा करने का, खेल करने का विचार बना। तो योग माया उपाश्रिता, योग माया के बिना भगवान की कोई लीला अधूरी रहती है। योग माया का देवी का चिंतन किया, विचार किया, ध्यान किया। और जो हमने कल बंसी का परिचय दिया था, बंसस्तु भगवान रुद्रहा, साक्षात श्री कृष्ण के हाथ में जो बंसी है वो शिव हैं। उन बंसी को लेकर के बंसी बट में चले गए और त्रिभंग ललित होकर के बंसी बजाने लगे। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमन्यो नमलच्चितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। जैसे ही बंसी बट में सज्जनों यमुना किनारे नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन बांके बिहारी ने त्रिभंग ललित होकर के बंसी के सुर को छेड़ा, चारों तरफ दिव्यता भव्यता सुरम्यता फैल गई। यमुना के तट में आज लाखों करोड़ों वर्षों के बाद नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन माँ के बिहारी महारास करने जा रहे हैं। देवता सज्जनों विमानों में बैठ बैठ करके संपूर्ण 84 को उस ब्रज में अपने अपने विमान लेकर के आ गए, दर्शन करने लगे। देवता देवांगना आकाश से पुष्प वर्षा करके जय जयकार करने लगी। श्री कृष्ण ने बंसी बजाई है, गोपियां बंसी सुन रही हैं। आइए कैसी बंसी बज रही है, 2 मिनट इसका चित्रण करेंगे। फिर पहले रास होगा, फिर महारास होगा। इसलिए सभी शांति से भाव से विराजमान होकर आज रास के प्रसंग को सुने और सुन करके हृदयंगम करें। बीच बीच में ताली सेवा करते हुए भाव से श्रद्धा से इन प्रसंगों को श्रवण करते रहें। हर की मुरली रे बाजी यमुना के तीर बाजी, यमुना के तीर हर की मुरली रे बाजी यमुना के तीर बाजी, यमुना के तीर हर के मुरली रे बाजे यमुना के तीर बाजे, यमुना के तीर हर की मुरली रे बाजे यमुना के तीर बाजे, यमुना के तीर हर के मुरली रे बाजे यमुना के तीर बाजे, यमुना के तीर। कारो कन्हैया कारी है यमुना, 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 कारो है यमुना को नीर, कारो है यमुना को नीर। हर की मुरली रे बाजी यमुना के तीर बाजी, यमुना के तीर हर की मुरली रे बाजे यमुना के तीर बाजे, यमुना के तीर। हर की मुरली रे बाजी यमुना के तीर बाजी, यमुना के तीर। हर की मुरली रे बाजे यमुना के तीर बाजे, यमुना के तीर। हरि बोल।
का स्वरूप कैसा है? श्याम वर्ण का, काला स्वरूप कन्हैया का श्याम स्वरूप। और बंसी भी महाराज श्याम की, यमुना भी श्याम वर्ण की। और देखो संपूर्ण महाराज एकदम चारों तरफ से श्याम वर्ण हो रहा है। कारो कन्हैया, कारी कमलिया, अब कारो यमुना है। और वहाँ ठाकुर जी की बंसी बज रही है। उस समय देवांगनाएं भी कह रही हैं, मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो। 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 चित्त धरत नहीं धीर। चित्त धरत नहीं धीर। चित्त धरत नहीं धीर। चित्त धरत नहीं धीर। हर की मुरली रे बाजे यमुना के तीर बाजे। यमुना के तीर। मुरली रे बाजे यमुना के तीर बाजे। यमुना के तीर। हर की मुरली रे बाजे यमुना के तीर बाजे। यमुना के तीर। हर के मुरली रे बाजे यमुना के तीर बाजे। यमुना के तीर। नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन लाटी बिहारी की बंसी यमुना तक बंसी बन एवं सेवापुर मधुबन निधिवन में बज रही है। समस्त कोट एकत्र होने वाली है। जय मीरा के प्रभु गिरधर नागर। 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 चरण कमल पर चरण कमल पर सिर। चरण कमल पर चरण कमल पर सिर। हर के मुरली रे बाजे यमुना के तीर बाजे। यमुना के तीर। हर के मुरली रे बाजे यमुना के तीर बाजे। यमुना के तीर। वृंदावन में रास रचो है तीनों लोक धुन छाई। वृंदावन में रास जो है तीन लोक धुन छाई। वृंदावन में रास रचो है तीनों लोक धुन छाई। खेले बेला नारद जी दौड़े समाधि विसराई। लय विड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई। मुरलिया हर की मधुबन में मुरलिया
हर की मधुबन में धूम मचाई रे। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई रे। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई रे। तीन भुवन माने स्वर्ग पाताल मृतलोक लोक पृथ्वी में आकाश में पाताल में चारों तरफ खबर फैल गई। रास होने वाला वीणा लेकर के नारद जी दौड़े महाराज। देवादिदेव महादेव भोलेनाथ की समाधि हिल गई और अब चारों तरफ ये होने लगा कि अब तो महारास होने वाला है। मुरलिया हर की मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई रे। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई रे। वृंदावन में बंसी बाजी तीन लोक धुन छाई। वृंदावन में बंसी बाजी तीनों लोक धुन छाई। नारद जी दौड़े समाधि बिसराई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई रे। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई रे।